और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात कर रहे हैं जेबी के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, क्वेश्चन बैंक नंबर 2 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास यहाँ दो प्रकार के कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है, जहाँ समय नहीं रहता आपके पास, महज 10 मिनट दे के आप आराम से इसको पढ़ के पास कर सकते हैं पर डे। या फिर अगर आप 16 घंटा का समय निकालें तो एक पेपर बड़े आराम से क्लियर किया जा सकता है। दूसरा चीज़ है कि आप इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बड़ा इफेक्टिव है जो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस वगैरह खोजते हैं, ज़्यादा डिटेल्ड में खोजते हैं। तो अगर आप हर दिन 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। या फिर आप 7 दिन का समय दे के एक पेपर को ख़त्म कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे 75% नंबर आप ला के नंबर लाया जा सकता है। दोनों ही कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 3500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी है 6 महीने का, यहाँ वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम में 800 रुपये, दाम में 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम में 1000 रुपये, दाम में 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम में 800 रुपये, दाम में 1200 रुपये, कॉम पे करेंगे दाम में 2000 रुपये, दाम में 3000 रुपये। पहला सवाल आइए, द हिस्टोरिकल कॉस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इंक्लूड्स। हम क्या चीज़ की बात कर रहे हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो हम अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ इंक्लूड करता है। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट में इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या क्या इंक्लूड करता है वो सवाल है। ए ऑप्शन, ए पॉइंट दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ परचेज है, बी पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, सी पॉइंट है अदर कॉस्ट इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग ऑफ इन्वेंट्री। तो जो अगर ऑप्शन अगर पॉइंट देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ परचेज, अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालें किसी भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो कॉस्ट ऑफ परचेज जानना जरूरी है, यानी ए ऑप्शन सही है। फिर हो जाए कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ये भी दूसरा बी ऑप्शन पॉइंट सही है। फिर दूसरी तरह के कॉस्ट जो इनकर किए गए होंगे इन्वेंट्री को लाने में, ये भी पॉइंट सही है। अब यहाँ ऑप्शन देखो क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ए ऑप्शन है ए एंड बी ओनली, बी ऑप्शन है बी एंड सी ओनली, सी ऑप्शन है ए एंड सी ओनली, डी ऑप्शन है ए टू सी ऑल। सारे ऑप्शन सारे पॉइंट सही हैं, इसलिए सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। डी हो जाएगा ए टू सी ऑल, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, मेनी स्मॉल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द अकाउंट्स ऑफ फर्म। बोलता है बहुत ही छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं सेपरेटली, ठीक है, फर्म की अकाउंट में। फिर से सुनिएगा कि बहुत छोटे छोटे ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता है फर्म में। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है इस दीज आर इंक्लूडेड इन द मिसलेनियस आइटम्स फॉर रिकॉर्डिंग पर्पसेस। इन सारे को हम इंक्लूड करते हैं मिसलेनियस आइटम्स में रिकॉर्डिंग पर्पसेस के लिए। ऐसा हम दिस इज डन बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि। ए ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मेटरलिटी, बी ऑप्शन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सी ऑप्शन कन्वेंशन ऑफ अकाउंट ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डी ऑप्शन कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पे जो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है जिसको हम रिकॉर्ड सेपरेटली नहीं करते हैं फर्म में, सारे को मिसलेनियस आइटम में डाल देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि कन्वेंशन ऑफ मेटरलिटी के लिए। क्या है? कन्वेंशन ऑफ मेटरलिटी, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच एमंग द फॉलोइंग अकाउंट कंसेप्ट इज ऑब्जर्व एट द रिकॉर्डिंग स्टेज एंड नॉट द रिपोर्टिंग स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शंस। इसे बोलता है कौन सा अकाउंट का कंसेप्ट आप देखोगे या ऑब्जर्व करते हो उस समय जब आप रिकॉर्ड करते हो। क्या है? रिकॉर्डिंग स्टेज पे, ना कि रिपोर्टिंग स्टेज पे। ना कि कहाँ पे है? रिपोर्टिंग स्टेज पे। यहाँ बोलता है कौन सा अकाउंट का कंसेप्ट इसको आप ऑब्जर्व करोगे रिकॉर्डिंग स्टेज पे ना कि रिपोर्टिंग स्टेज पे किसी भी ट्रांजेक्शन्स का। ए ऑप्शन है मैचिंग कंसेप्ट, बी ऑप्शन है बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट, सी ऑप्शन है मैटरलिटी कंसेप्ट, डी ऑप्शन है मैचिंग कंसेप्ट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम अकाउंट कंसेप्ट को ऑब्जर्व करते हैं सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टेज पे ना कि रिपोर्टिंग स्टेज पे। ऐसी बात कहाँ दिखेगा आपको? इस तरह का ट्रांजेक्शन दिखेगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम द कस्टमर्स ऑफ द फर्म्स शुड बी क्रेडिटेड टू एंड डेबिटेड टू। अब बोलते हैं जो रिटर्न हुआ है गुड्स का कस्टमर के साइड से, ठीक है, फर्म को, इसको आप क्रेडिट करोगे किस में और कौन से अकाउंट में, डेबिट करोगे कौन से अकाउंट में। देखिए समझिएगा बात, कस्टमर ने क्या किया है? रिटर्न किया है। जैसे ही कस्टमर ने रिटर्न किया है इसका मतलब हमें कस्टमर के अकाउंट को क्या ठीक है, तो कस्टमर अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे और
आपका जो रिटर्न अकाउंट है, ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ओके, ये याद रखना है आपको। तो इसमें ए ऑप्शन क्या है, कस्टमर अकाउंट सेल्स अकाउंट जो हमें चाहिए, तो क्रेडिट करेंगे कस्टमर अकाउंट को, रिटर्न करेंगे सेल्स अकाउंट को, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या था, सेल्स अकाउंट सेल्स रिटर्न, ये नहीं होगा। सी ऑप्शन है सेल्स कस्टमर अकाउंट सेल्स अकाउंट, नहीं होगा। डी ऑप्शन है सेल्स रिटर्न कस्टमर अकाउंट, ये भी नहीं होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एंट्री ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स। बोलते हैं जो एंट्री आपको एक लेफ्ट साइड में दिखेगा कोई भी एक नॉमिनल अकाउंट का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बोलता है कोई एक एंट्री दिख रहा है लेफ्ट साइड में नॉमिनल अकाउंट का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ए ऑप्शन है इनकम और एक्सपेंडिचर, बी ऑप्शन है ओनली इनकम, सी ऑप्शन है इनकम और गेन, डी ऑप्शन है एक्सपेंस और लॉस। बताइए, बोलता है एक एंट्री जो है लेफ्ट साइड में दिख रहा है नॉमिनल अकाउंट का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली वो आपका रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंस को या फिर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो आपको लेफ्ट साइड में एंट्री दिखेगा नॉमिनल अकाउंट का। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डैश कंसेप्ट मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ ए कैश एंड राइट टू रिसीव इट और पेमेंट ऑफ कैश एंड ऑब्लिगेशन टू पे कैश। बोलता है ऐसा कौन सा कंसेप्ट होता है अकाउंटिंग में जो कि डिस्टिंक्शन करता है। डिस्टिंक्शन का मतलब क्या, अंतर करता है किसके बीच में, रिसिप्ट ऑफ कैश और राइट टू रिसीव इट में, रिसिप्ट ऑफ कैश में और राइट टू रिसीव इट में, या फिर पेमेंट ऑफ कैश में, या फिर ऑब्लिगेशन टू पे कैश में। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट इस चीज़ को अंतर करता है। ये ऑप्शन रिलेशन कंसेप्ट, रिलेशन सिस्टम, बी ऑप्शन है कैश कंसेप्ट, सी ऑप्शन है एक्यूरल कंसेप्ट, डी ऑप्शन है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्यूरल कंसेप्ट। क्या हो जाएगा, एक्यूरल कंसेप्ट हो जाएगा। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए फर्म हैज बीन फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ ए डेप्रिशिएशन it should continue to follow the same rather than changing to written down value method. This is due to, अगर कोई फर्म फॉलो कर रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड, सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई भी फर्म है जो फॉलो कर रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिशिएशन का, तो उसको कंटिन्यू करना होगा सेम चीज़ को फॉलो करे, रादर देन कि चेंज करे रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे। ऐसा क्यों, बोलता है कोई भी फर्म है अगर वो मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहा है डिप्रिशिएशन में, उसको इसी में करते रहना चाहिए, वो चेंज ना करे रिटन डाउन वैल्यू मेथड में, क्योंकि दोनों अलग मेथड है। ऐसा क्यों है, ए ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी, बी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सी ऑप्शन कन्वेंशन ऑफ अकाउंट ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डी ऑप्शन कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कंसिस्टेंसी होने, जैसे नहीं कि आज ये कर लिया कल वो कर लिया, तो कंसिस्टेंसी इसमें खराब हो जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही है आपको अभी ये बताना होगा। ए ऑप्शन है बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट, ये ऑप्शन क्या है, बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट आर कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। यहाँ बोलते हैं जो बैलेंस होता है रियल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का, उसको आप कैरी करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए। दूसरा है डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज कॉल्ड पेमेंट एंड क्रेडिट साइड इज कॉल्ड रिसिप्ट। मतलब डेबिट साइड जो होता है कैश बुक का उसको हम पेमेंट बोलते हैं, क्रेडिट साइड जो होता है उसको हम रिसिप्ट बोलते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड बाय द क्रेडिटर इज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। जो डिस्काउंट क्रेडिटर अलाउ करता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है पेमेंट साइड जो कैश बुक का होगा वहाँ पे। डी ऑप्शन है ए पर्सन हु ओज ए फर्म सम अमाउंट इज कॉल्ड डेप्टर। जो भी पर्सन कुछ कर्जा लिया हुआ रहता है उसे हम डेप्टर बोलते हैं। सही ऑप्शन क्या है वो आपको बताना होगा इस केस में। यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, बोलता है कि जो डिस्काउंट आपको मिला है क्रेडिटर के साइड से, उसको आप रिकॉर्ड करोगे, कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, पेमेंट साइड में कैश बुक का। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हाउस कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब यहाँ बोलता कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, सही की बात हो रही है किस संबंध में, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के संबंध में पूछ रहा है। ए ऑप्शन है अकाउंटिंग डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंड बुक कीपिंग डील्स विद द इंटरप्रिटेशन। अकाउंटिंग जो होता है वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के साथ डील करता है, जबकि बुक कीपिंग इंटरप्रिटेशन के साथ डील करता है। ये जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो गया। क्यों, क्योंकि होता है उल्टा। ठीक है,
बुक कीपिंग यहाँ पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, और अकाउंटिंग जो होता है वो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के साथ डील करता है। बी पॉइंट है ये, बी ऑप्शन में ये, बुक कीपिंग डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग डील्स विद द इंटरप्रिटेशन। तो बोलते हैं यहाँ पे जो बुक कीपिंग होता है रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन्स को और बिजनेस को, और अकाउंटिंग जो होता है वो डील करता है इंटरप्रिटेशन के साथ। ये बात बिल्कुल सही है कि बुक कीपिंग जो होता है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है बिजनेस का, बिल्कुल सही है, और अकाउंटिंग का काम क्या है, इंटरप्रिटेशन करना। तो ये दोनों बातें सही हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। और देख लेते हैं एक बार, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग डील्स बोथ विथ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड देयर इंटरप्रिटेशन। बोलता है यहाँ पे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के दोनों ही डील करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस के साथ और उनकी इंटरप्रिटेशन के साथ, जो कि सरासर गलत है। डी ऑप्शन है, बुक कीपिंग डील्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग डील्स विथ ऑडिट ऑफ दोज ट्रांजेक्शन्स। बोलता है कि बुक कीपिंग जो होता है रिकॉर्डिंग करता है ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस का, ये बात तो सही है, पर अकाउंटिंग खाली ऑडिट के साथ डील नहीं करता, ट्रांजेक्शन्स ऑफ ऑडिट ऑफ ट्रांजेक्शन के साथ डील नहीं करता, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। तो सही ऑप्शन हो गया यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 10, बुक कीपिंग सॉरी बैंक पेड सम इंटरेस्ट टू द पार्टी, firm deposited one check with the bank, and entry in respect of these two would be made first by dash and dash respectively। बोलता है कि बैंक यहाँ पे करता है कुछ इंटरेस्ट पार्टी को, फर्म यहाँ पे डिपॉजिट करती है एक चेक बैंक के साथ, एंट्री यहाँ पे जो पास होगा रिस्पेक्ट में वो कैसे होगा पहले, ठीक है। तो एंट्री जो होगा, मान लीजिए बैंक ने पहले पे किया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट, तो नेचुरल सी बात है सबसे पहले बैंक का होगा और उसके बाद आपका फर्म का एंट्री पास होगा, क्योंकि फर्म जैसे क्या होता है, जिस दिन इंटरेस्ट पेमेंट होगा सबसे पहले इंटरेस्ट पे होगा, उसके बाद फर्म का चेक जाता है क्लियरिंग में। ए ऑप्शन हो जाएगा, बैंक बैंक बी ऑप्शन हो जाएगा, बैंक फर्म सी ऑप्शन हो जाएगा, फर्म फर्म डी ऑप्शन हो जाएगा, फर्म बैंक। तो जो यहाँ पे बैंक फर्म है बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं, एक शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगी। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही फ़ायदेमंद है, अगर आपके पास हर दिन 10 मिनट का समय हो तो आराम से पढ़ के इसको पेपर को क्लियर किया जा सकता है, या फिर अगर आपका 16 घंटे का समय हो तो आराम से एक पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, आराम से 55 से 60% नंबर लाया जा सकता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत बढ़िया है जो थोड़ा नंबर ज़्यादा लाना चाहते हैं, अगर आप 1 घंटे का समय देते हैं हर दिन तो बहुत ही अच्छा नंबर लाया जा सकता है, या फिर 7 दिन पर पेपर का आप समय देते हैं तो बहुत ही आराम से हंसते खेलते यहाँ पे 75% नंबर लाया जा सकता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी है वो है 6 महीने का, यहाँ वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग का। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम में 1,000 रुपये, दाम है 1,500 रुपये, लीगल करेंगे दाम है 800 रुपये, दाम है 1,200 रुपये, कॉमो पे करेंगे दाम है 2,000 रुपये, दाम है 3,000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibmedici.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।